अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो आज के लेक्चर की आउटलाइन है ये देखें। आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज 1.1 है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये मेरे पास एक्सरसाइज 1.1 है। तो इसमें टोटली जो है 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसमें बेसिकली वो पूछ रहा है कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर मैंने उसमें डिटेल से बताया था कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें उसने काफ़ी पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हम इसमें इनमें से जो है ना चंद एक पार्ट्स देखते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम जो है ना ए पार्ट देखते हैं। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का वेरी फर्स्ट पार्ट वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मैट्रिक्स उसने दिया हुआ ए, जिसमें 2, 3, -5 एंड 6। अब ये उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब वो कहता है कि इसका ऑर्डर फाइंड करें। तो मैंने क्या कहा था कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं कि हम उस मैट्रिक्स की रोज़ और उसके कॉलम्स की तादाद को देखते हैं कि उसमें रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो इस मैट्रिक्स में देखें, इसमें ये देखें हॉरिजॉन्टल शेप, हॉरिजॉन्टल शेप, वर्टिकल शेप, वर्टिकल शेप। तो देखिए इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स आ रहे हैं। तो जब 2 रोज़ और 2 कॉलम्स होंगे तो क्या होगा, इसका ऑर्डर 2/2 होगा। ओके फाइन। तो स्टूडेंट्स पार्ट बी देखें, उसका ऑर्डर भी 2/2 है, उसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। अब अगर सी पार्ट देखें तो उसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो उसका फिर ऑर्डर क्या होगा 1/2। और डी पार्ट देखें, उसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम दिया हुआ है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा 3/1। ई पार्ट देखें, उसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर होगा 3/2। ओके। एफ़ पार्ट मैं इधर करता हूँ। अब एफ़ पार्ट देखें, उसने सिंपल 2 दिया हुआ है। वो कहता है कि इसका ऑर्डर फाइंड करें। अब देखें कि मैंने जो है ना पिछले लेक्चर में भी बताया था हॉरिजॉन्टल शेप एंड वर्टिकल शेप, जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। तो जब एक ही रो और एक ही कॉलम होगा तो क्या होगा, इसका ऑर्डर 1/1 होगा ऑब्वियसली। ओके, ऑर्डर 1/1 हो गया। अब जी पार्ट देखें, उसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। और एच पार्ट देखें, उसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो देखें कि इक्वल मैट्रिक्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होना लाजमी है। अब 2 कंडीशन वो कौन कौन सी हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जो हमने उसमें रियल नंबर्स यूज़ किए हुए हैं, वो सेम होने चाहिए। तो चलिए इनमें से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब उसने जो मैट्रिक्स ए है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उसने मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है सिंपल 3 दिया हुआ है। और अगर हम देखें इसका मैट्रिक्स सी, तो सी मैट्रिक्स क्या है। देखें सी मैट्रिक्स उसने दिया 5 - 2। तो ये देखें 5 - 2 = 3 हो गया। तो देखें जब मैट्रिक्स ए का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है और सी के एलिमेंट के इक्वल है, और इसमें भी 1 रो 1 कॉलम है, इसमें भी 1 रो और 1 कॉलम है, इनका ऑर्डर भी सेम है, उनके एलिमेंट भी सेम है, तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। इसी तरह अगर हम देखें इसमें जो बी पार्ट है, जो बी मैट्रिक्स है 3, 5, वो इक्वल है आई के। ओके। इसी तरह अगर ई पार्ट की बात करें 4, 0, 6, 2, अब वो इक्वल है जे के, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है।
तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन बहुत इजी थे, ये क्लियर हो गए होंगे। अब जो मेन चीज़ है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके ओके अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या दिया हुआ है, वो कहता है कि ए प्लस सी, सी माइनस 1, ए प्लस 2b, 4d माइनस 6 इक्वल टू 0 माइनस 7, 0 माइनस 7, 3, 2d। अब वो कहता है कि इक्वल मैट्रिक्स हैं और इसमें हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्या समझनी है कि उसने बताया कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, ये देखें इक्वल का साइन आ गया। अब जब इक्वल का साइन आ जाए तो क्या, मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं तो ऑर्डर भी सेम होता है। अब देखें कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखें ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इस दोनों इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 क्या लेते हैं इसको। ओके, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 2 कह लिया। अब c माइनस 1 इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 कह लिया। 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d, 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d, इक्वेशन नंबर 4 कह लिया। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो इसमें से हम इजीली c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये -1 अगर उधर लेके जाएं तो इधर प्लस का 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू निकल आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। फ्रॉम इक्वेशन -3, ओके, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, c माइनस 1 इक्वल टू 3 है, तो c तो -1 तो जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 3 + 1 इक्वल टू 4, ये c की वैल्यू निकल आई। ओके, अब स्टूडेंट्स देखें अगर हम c की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें इधर, तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए इस c की वैल्यू को क्वेश्चन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन 1, ओके। अब इधर c की वैल्यू पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, a प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 4 प्लस का आ रहा है तो जाके माइनस का हो जाएगा, a इज इक्वल टू -4। a की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई। अब देखें कि अगर हम ये a की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो b की वैल्यू निकल आएगी। तो पुट कर देते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। a प्लस 2b, a प्लस 2 a की वैल्यू इधर पुट करेंगे, a इज इक्वल टू -1 प्लस 2b इक्वल टू -7। अब देखें कि इधर 4 माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3/2। ओके, ये b की वैल्यू निकल आई हमारे पास। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब कौन सी वैल्यू में चाहिए, d की वैल्यू हमारे पास नहीं है अभी, तो d की वैल्यू अब फाइंड करते हैं।
ओके, अब देखें कि अगर हम इस 2D को इधर ले आएँ और ये -6 को उधर ले जाएं, +6 हो जाएगा, तो हम D की वैल्यू इजली फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह, ये देखें 4D, 4 को मेंशन कर देते हैं। ओके, 2D प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -2D, 6 इधर माइनस का उधर जाके +6 हो जाएगा। अब 4D - 2D इक्वल टू 2D इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू 3 आ गई। ओके, इधर से रिमूव कर देते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई, C की वैल्यू भी आ गई, B की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम इस इक्वेशन में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे कि आया कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल आता भी है या नहीं आता। तो चलिए चेक करते हैं। ओके, C की वैल्यू 4 है, इधर वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब ये देखें A की वैल्यू क्या थी, -4, B की वैल्यू क्या थी, -3/2, C की वैल्यू क्या थी, C की वैल्यू थी 4 और D की वैल्यू क्या थी 3। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब हम इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि ये इक्वल भी आते हैं या नहीं आते। ओके, इसको ले लेते हैं। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू -4, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू 4 +4। अब C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू 4 है, -1। अब A + 2B, A की वैल्यू क्या है, -4, B की वैल्यू क्या है, -3/2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 × 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 4D, D की वैल्यू क्या है, 3, 4 × 3 -6। ओके, अब ये चीज़ बन गई हमारे पास। ठीक है, तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब ये देखें, -4 + 4 से कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 0, 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब -4, ये 2 से कैंसिल और -4 - 3 आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आएगा 12 - 6 आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। 0 -4 - 3 -7, ये 3 ऐसे ही आ गया। 12 - 6 = 6। अब ये देखें, इधर आप सोच रहे होंगे कि इधर तो 2D है, इधर हमारे पास 6 आ गया। तो देखिए D की वैल्यू क्या है, 3 है। तो D की वैल्यू अगर हम इधर 3 रखें तो 3 2 बार 6। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये सेम मैट्रिक्स आ गया। तो अब ये देखें, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, -7 -7, 3 3, 2D और 6 एक ही चीज़ है। ओके, क्योंकि D की वैल्यू 3 है। तो देखें कि इसमें भी 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो कंडीशन फुलफिल हो गई। देखें कि जब मैंने कहा था कि अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और जो इनका ऑर्डर है वो सेम आ जाए तो वो क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स 1.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ जो मैट्रिसेस हैं वो देखेंगे। तो अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है वो PDF फॉर्म में चाहिए हो, मतलब कि हार्ड फॉर्म में अगर चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको जो है ना इसकी PDF वगैरह जो सोल्यूशन है वो शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।